दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, मेरे सिर पे रख दे ठाकुर। अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा। अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का श्री साथ। राधे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से दौलत क्या मांगे। हाँ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। हाँ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की बरसात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये मन बड़ा चंचल है, जब मांगने की बारी आती है ना, कहीं भी सरकार के आगे बैठे हो तो सबसे पहले लिस्ट वो खुलती है जिसकी हमें जरूरत है। कई तरह की जरूरत होती है इंसान की, पर भूल जाता है कि मैं मांग किससे रहा हूं, कि जिसने ये जीवन दिया, मानुष तन तोला दिया, श्वास दी, सब कुछ दिया, पहनने को कपड़े दिया, रहने को घर दिया, खाने पीने की सब सुविधाएं दी, और उससे जाके मांगते क्या है कि बाबा हमारा ये काम कर दो, श्याम जी हमारा ये काम कर दो। बताओ, जिसने जीवन देकर भेजा उसको ये पता नहीं होगा कि आपको किस वस्तु की जरूरत है इस समय, पता है?
पर ये सब कर्म है, कर्म का खेल है, भोगना है, जो बीजा है वो काटेंगे। तो इसलिए संतों ने समझाया कि जब कभी उसके दर पे जाएं, उसके सामने बैठे तो मांगना क्या है, बस इनका साथ मांगना और कुछ ना मांगना। इसीलिए लिखने वाले ने लिखा ना, देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए। अगर अपनी स्व इच्छा से, खुशी से सरकार अगर देना चाहते हैं तो अपना साथ दीजिए। महाभारत में अर्जुन ने ठाकुर का साथ मांगा, ठाकुर जी हो लिए उनके साथ, पांडवों के साथ। आपको मालूम है महाभारत का क्या रिजल्ट निकला, नतीजा क्या निकला, पांडव जीते। जब भी मांगने की बारी आई, इनको मांगो और कुछ ना मांगना। इसलिए हाँ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हाँ, अब तो कृपा कर दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए, जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली, धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली, धन दौलत से महंगी है। हाँ, श्याम तेरे चरणों की धूली, धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली, धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली, धन दौलत से महंगी है। इस बात को, इस रहस्य को किसने समझा? केवट ने। भगवान श्री राम गंगा के तट पर आए, बनवासी देश में थे, सब जानते हैं गंगा पार जाना था। कथा ये रहस्यमय है और काफी लंबी है, पर इसको संक्षेप में कहते हुए तो केवट जानता था कि आज मेरे घाट पर जो संसार के सागर को लांघ जाते हैं, उससे पार करवाते हैं, वो है। मैं इस नदिया का केवट हूं, ये भव सागर के केवट है। तो जानता था कि इनको नाव की जरूरत है। श्याम तेरे चरणों की धूली, धन दौलत से महंगी है। तो केवट ने वहां पे अपनी भक्ति रूपी चतुराई को प्रस्तुत किया, कहा कि मैं उस पार ले जाऊंगा, तो पर शर्त क्या रखी कि आपको पहले चरण धुलवाने पड़ेंगे। तो राम जी ने पूछा, क्यों धुलवाने पड़ेंगे भैया? कि तुम्हारे घाट पे जितने लोग आते हैं, क्या उनको चरण धुलवा कर बिठाते हो अपनी नाव में? तो केवट ने हंस के कहा, अरे बाबा क्यों बहस करते हो? आपको मालूम नहीं, आपके चरणों में जादू है, चमत्कारी चरण है। आपने पत्थर पर अपने चरण रखे, वो अहिल्या बन गई। कहीं मेरी नाव में जब आपके चरण जाए, ये भी कोई स्त्री बन गई या साधु बन गया, तो मेरी तो सरकार ये रोजी रोटी है, उसको तो आप तार दोगे, पर मैं तो अपनी रोजी रोटी से जाऊंगा, इसलिए मैं आपके चरण धुलवाऊंगा। अब पीछे सिया जी और लखन जी भी देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, इस चीज का अधिकार तो हमारे पास नहीं है, और ये केवट क्या मांग रहा है?
तो राम जी ने हामी भरी, कहते हाँ धो लो चरण। चलो तुम्हारा ऐसा संशय है, तुम्हारे मन में ये शंका है कि मेरे चरण लगने से कहीं ये स्त्री या कुछ और वस्तु ना बन जाए, तो तुम मेरे चरण धो लो। तो उस समय केवट ने किसी और वस्तु को नहीं मंगाया, किसी और पात्र को नहीं मंगाया, किसी लोहे के बर्तन को नहीं मंगवाया तो किसको, काठ की हांडी को, काठ के बर्तन को अर्थात लकड़ी के पात्र को मंगवाया, क्योंकि लकड़ी में पानी समा जाता है और काफी दिनों तक रहता है। यहां पर भी केवट की भक्ति की चतुराई नजर आई। तो राम जी ने एक चरण आगे किया तो केवट जी ने उनके चरण धोए। इतने पे बात ना बनी तो केवट ने कहा सरकार अब दूसरा चरण भी दो। तो राम जी हंसने लगे, रे केवट क्यों हंसी करते हो, मैं एक समय में अपने दोनों चरण तुम्हें कैसे दे दूंगा, मैं धरती पे गिर जाऊंगा। केवट कहता नहीं गिरोगे सरकार, एक चरण मैंने आपके पकड़ रखे हैं, दूसरा चरण दीजिए। राम जी कहते नहीं मैं गिर जाऊंगा। तो एक दो बार वाद विवाद हुआ तो केवट ने कहा सरकार आप मेरे सिर पे हाथ रख दो दोनों और अपने दोनों चरण मेरे हाथों पे दे दो। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। तो राम जी ने केवट के सिर पे दोनों हाथ रख दिए। अब लखन जी और सिया जी देख रहे हैं कि ये भक्त कैसा है। फिर चरण धुलवाए, उस पात्र को संभाला और जितना उसमें जल था केवट ने अपने कुटुंब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को भी समर्पित किया कि सब कर जाएं और खुद भी उस जल को ग्रहण किया। ये महत्ता है ठाकुर के चरणों की धूली। ये मैंने केवल ठाकुर जी के चरणों की धूली की महत्ता सुनाई है। पर संत लोग कहते हैं कि अगर घर में हरि भक्त भी आए तो उसको देखकर कभी भी नाक मुंह मत सिकोड़ना कि ये कौन है। ये केवल हरि भक्त की बात कर रहा हूं, हरि की नहीं। आज कलयुग के मुताबिक अक्सर ये चीजें देखने में आ जाती हैं। ठीक है कलयुग है, बाने को चोले को देखकर हम धोखा खा जाते हैं, पर फिर भी हरि भक्त की पार की नजर होती है। आए बिठाइए, पता नहीं वो अपने चरणों के साथ आपके घर क्या लेके आया है, किसी मन में संशय को न रखे। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। हाँ, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। हाँ, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात, तेरा रूप दीजिए।
बिहारी राम, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। सुना है हमने शरणागत को अपनी शरण में देते हो। सुना है हमने शरणागत को अपनी शरण में लेते हो। सुना है हमने शरणागत को अपनी शरण में लेते हो। सुना है हमने शरणागत को अपनी शरण में लेते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। सरकार, कोई अलग वस्तु नहीं आपसे मांगी, आपको कोई अलग कार्य करने को नहीं कहा। ये कार्य तो आपका स्वभाव है। आपकी शरण में जो आ जाए सरेंडर करके, तो उसको आपने गले से लगाना। ये आपका स्वभाव है। हमने सुना है तो इसलिए आपको ये पुकार कर कहते हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ओ दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। है गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, है गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। ना मुल्जिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के त्रिबिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिबिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्यारे, ये हमने सुना है कि कृपा करने की आपकी आदत है।
तो इसी को सुनकर ये गुजारिश, ये विनय आपके चरणों में, सुना है हमने